नमस्कार दोस्तों। हिंदू धर्म में पूर्णिमा का बहुत अधिक महत्व है। पूर्णिमा का दिन हर महीने में एक बार आता है और पूरे साल में पूर्णिमा के 12 दिन होते हैं और इनमें से प्रत्येक दिन का एक अलग महत्व होता है। इन सभी दिनों में मार्गशीर्ष मास का विशेष महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। वैसे तो पूरा महीना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, लेकिन पूर्णिमा को विशेष महत्व दिया गया है। चंद्र दर्शन अर्थात चंद्रमा को देखने का भी इस दिन बहुत महत्व है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन कुछ लोग भगवान सत्यनारायण की कथा भी सुनते हैं और इस दिन देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। दोस्तों, पांचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 7 दिसंबर दिन बुधवार को सुबह 8:01 पर होगा। इस तिथि का समापन अगले दिन 8 दिसंबर दिन गुरुवार को सुबह 9:37 पर होगा। उदया तिथि के आधार पर मार्गशीर्ष पूर्णिमा का व्रत 7 दिसंबर दिन बुधवार को रखा जाएगा और स्नान दान 8 दिसंबर दिन गुरुवार को किया जाएगा। मार्गशीर्ष पूर्णिमा व्रत में चंद्रमा की पूजा की जाती है, तो पूर्णिमा तिथि में चंद्रमा 7 दिसंबर को प्राप्त होगा, क्योंकि 8 दिसंबर को पूर्णिमा तिथि सुबह ही खत्म हो रही है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर चंद्रमा का उदय शाम को 5:21 पर होगा। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन 4 शुभ योग बन रहे हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग पूरे दिन है, जबकि रवि योग सुबह 6:59 से सुबह 10:25 तक है। इस दिन सिद्ध योग सुबह से लेकर देर रात 2:55 तक है। उसके बाद साध्य योग है। दोस्तों, मार्गशीर्ष पूर्णिमा व्रत की पूजन विधि इस प्रकार है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद सफ़ेद वस्त्र धारण करें। इसके बाद हाथ में जल लेकर मार्गशीर्ष पूर्णिमा व्रत एवं चंद्रमा की पूजा का संकल्प लें। इसके बाद अपने पितरों का स्मरण करें। फिर पूजा स्थान पर भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करें। यदि भगवान विष्णु की मूर्ति माता लक्ष्मी के साथ है तो और भी अच्छा है। अब विधि पूर्वक ओम भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान विष्णु को फूल, माला, चंदन, अक्षत, तुलसी, फल, पंचामृत, मिष्ठान आदि अर्पित करें। फिर माता लक्ष्मी को भी लाल फूल, सफ़ेद मिठाई, फल, धूप, दीप चढ़ाएं। इसके बाद सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ करें। अगर हो सके तो आप इस दिन हवन भी कर सकते हैं। अंत में भगवान विष्णु की आरती करें। इसके बाद दिन भर फलाहार रहकर रात में फिर से भगवान विष्णु का पूजन करें। रात के समय चंद्रमा निकलने के बाद चंद्रमा को जल अर्पित करें तथा उनकी पूजा करें। रात्रि के समय में भगवत जागरण करें और अगले दिन प्रातः स्नान के बाद पूजा करके दान आदि करें। दान देने के बाद अपने व्रत का पारण करें। दोस्तों, पौराणिक मान्यता के अनुसार मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर व्रत और पूजा से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस दिन तुलसी की जड़ की मिट्टी से पवित्र नदी, सरोवर या कुंड में स्नान करना चाहिए। कहते हैं कि इस दिन किए जाने वाले दान का फल अन्य पूर्णिमा की तुलना में 32 गुना अधिक मिलता है, इसलिए इसे 32वीं पूर्णिमा भी कहा जाता है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा और कथा करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है।
मार्गशीर्ष पूर्णिमा व्रत कथा इस प्रकार है। पुराणों के अनुसार एक बार देवर्षि नारद भगवान विष्णु जी के पास गए। उस समय नारद जी बहुत दुखी थे, क्योंकि उनसे मनुष्यों का कष्ट देखा नहीं जा रहा था, जिस कारण वे स्वयं भी दुखी व अति भावुक हो गए। नारद जी को इस तरह दुखी अवस्था में देखकर भगवान विष्णु बोले, हे देवर्षि, क्या हुआ? आप बड़े दुखी हैं। अपने प्रभु की बात सुनकर देवर्षि बोले, हे प्रभु, आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मनुष्य जाति का कल्याण हो सके। नारद जी की बात सुनकर भगवान हरि बोले, हे नारद, यदि कोई मनुष्य इस सांसारिक मोह माया से मुक्त होना चाहता है तो उसे श्री सत्यनारायण की पूजा करनी चाहिए। अर्थात संसार का जो कोई व्यक्ति इस जीवन चरण के चक्र से मुक्त होना चाहता है तो उसे मार्गशीर्ष की पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। भगवान विष्णु जी ने बताया कि हे देवर्षि, श्री सत्यनारायण के व्रत का उल्लेख तो स्कंद पुराण में भी मिलता है, और जिन जिन महापुरुषों ने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया है या उनकी कथा सुनी है, उनका नाम इस स्कंद पुराण अर्थात उनकी कथा में जुड़ता गया है, जो कि निम्नलिखित व्यक्ति हैं: राजा उल्कामुख, राजा तुड़कध्वज, गरीब लकड़हारा, निर्धन ब्राह्मण, साधु, वैश्य, लीलावती, कलावती, धनवान व्यवसायी और गोपगणों आदि हैं। अपने प्रभु विष्णु की बात सुनकर नारद जी को समझ आया और उन्होंने श्री सत्यनारायण व्रत के बारे में बताया और कहा कि यदि कोई व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा भाव से करेगा तो उसके सभी कष्ट दूर होकर अपने पापों से मुक्त हो जाएगा। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा मेरे वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद।